हम सबको जय मसीह की। खुदावन के मीठे नाम में आप सबको मैं सलाम कहता हूँ। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। परमेश्वर, शुक्र करते हैं खुदा आज के इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है, और इस अच्छी कलीसिया के लिए परमेश्वर। तमाम मुश्किल परेशानियों के बावजूद परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस विश्वास में जो बात मुझसे करना चाहता है तो कहना, और मुझे उसके लिए इस्तेमाल करना। तेरा परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम सब से बोले और बातचीत करे। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज जो कलाम का हिस्सा लिया गया है वो मिलता है पहला कुरिन्थियों, पौलुस का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 11 आयत। कुरिन्थियों का पहला खत, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 11 आयत। आज का जो कलाम है वो इस पैसेज के अंदर ही रहेगा और इसी के जरिए हम खुदा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। इस खत के अंदर, इस 3रे अध्याय के अंदर, इन आयतों के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे खुदा हमसे क्या बोलता है। कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उसको पौलुस जो खत लिखता है, करीब करीब 2000 साल इस खत को हो चुके हैं। 2000 साल पहले पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को यह खत लिखा था, और 2000 साल बाद खुदा आपसे इस खत के जरिए बात करता है। तो जब पौलुस ने इस खत को लिखा था तो उसने कुरिन्थियों को सोच के लिखा था, लेकिन खुदा ने जब पौलुस को यह खत लिखवाया था तो आपको सोचकर ये लिखवाया। आज खुदा हमसे जब इस खत के जरिए बात करता है, हम उसकी आवाज़ को सुने। ये जो खत है कुरिन्थियों का, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं। जब बिब्लिकल स्कॉलर्स इन खतों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं ये 2 खत 15 अलग अलग चिट्ठियां हैं, जिसको एक साथ जोड़ के 2 खतों में बांटा गया। पर ये स्कॉलर्स बोलते हैं, पर जब हम विश्वास में आते हैं हम ये जानते हैं कि ये 2 खत हैं, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों। अब पौलुस जब इस कलीसिया को ये खत लिख रहा है तो पौलुस वो शख्स है जिसने इस कलीसिया को एस्टैब्लिश किया। कोरिन्थ में जाके उसने इस कलीसिया को बनाया है, और जब पौलुस इस कलीसिया को बना लेता है तो वो चला जाता है और इस कलीसिया को छोड़ के चला जाता है कि अब आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और आप इस कार्य को करेंगे। अब आप कलीसिया के रूप में फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेथोडिस्ट चर्च शाहदरा है, तो एक समय मेथोडिस्ट चर्च शाहदरा का ये प्रीचिंग पॉइंट होता था, तो मेथोडिस्ट चर्च शाहदरा इसको चलाता था। जब क्रिसमस ईस्टर आता होगा तो आप सब लोग उसी चर्च में जाके इबादत करते होंगे, बाकी समय यहाँ इबादत लगती हो। जो भी ऑफरिंग वगैरह या दान या कुछ भी अगर यहाँ इस चर्च में होता होगा तो वो शाहदरा चर्च में चला जाता होगा। कोई भी मेंबरशिप अगर बढ़ेगी घटेगी कुछ भी होगा तो वो शाहदरा चर्च के पास्टर के पास जाएगा। फिर एक समय आया कि शाहदरा चर्च को ये समझ आया और इस चर्च के लोगों को समझ आया कि हम एक कलीसिया बन सकते हैं, तो आप लोग अलग हो गए। अब आप अपने आप में फंक्शन करते हैं। अब आपका अपना एक चर्च फंड है, अपनी पास्टर कमेटी है, अपना पासबान है, आपकी अपनी मेंबरशिप, सब कुछ आपका अपना है। तो कोरिन्थ की कलीसिया ऐसे ही है। पौलुस इसे बना गया है, एस्टैब्लिश कर गया है कि अब तुम कलीसिया के रूप में फंक्शन करो। अब जब कलीसिया के रूप में ये लोग फंक्शन कर रहे हैं तो पौलुस इन लोगों को डांट रहा है। 3रे अध्याय में पौलुस इन लोगों को डांट रहा है। डांटते हम उसी को है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। अगर पौलुस को फर्क पड़ रहा है तभी तो पौलुस इनको डांट रहा है, नहीं तो पौलुस ने कहा हाँ कलीसिया हो गई है, अब आगे अपने काम को करेंगे, इन्हें छोड़ के बढ़ जाता हूँ, देख लेंगे, अभी इतना तो कर दिया मैंने, मेरा काम हो गया, अब आगे बढ़ो। लेकिन पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस एक खत लिख रहा है और उसमें इन लोगों को डांट रहा है या समझा रहा है। अब इस चर्च की थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। इस चर्च के हाल क्या है? इस चर्च के पास कोई बिल्डिंग नहीं है,
ये किसी के घर में लगाया जाता है। इस चर्च के पास कोई पैसा नहीं है, कोरिन्थ की कलीसिया के पास कोई पैसा नहीं था। इस चर्च के पास कोई म्यूजिशियन नहीं है, इस चर्च के पास कोई पासबान नहीं है, इस चर्च के पास कोई मदद नहीं है, इस चर्च के पास कोई मिशन नहीं है। मिशन इन द सेंस मेथोडिस्ट, CNI, कैथलिक, बैप्टिस्ट, हमारे ऊपर तो मिशन है ना। इस चर्च के पास कोई मिशन का बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इनके पास यहाँ तक कि बाइबल ही नहीं, बाइबल लिखी ही नहीं गई थी जब ये कलीसिया, इनके पास बाइबल भी नहीं है। और उस सब के बावजूद इस कलीसिया में एक और चीज है, वो क्या है, इस कलीसिया में डिवीजन। कोरिन्थ की कलीसिया 2 हिस्सों में बटी हुई। कोरिन्थ समझ आ गया आपको कैसी कलीसिया। अब आप अपनी कलीसिया को देखिए, आपके पास पैसा है, चर्च फंड है, आपके पास म्यूजिक है, म्यूजिशियन है, आपके पास पासबान है, आपके पास अगर कभी कुछ हो जाए तो आपके पास मिशन भी है। MCI मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का चर्च है, आपके पीछे एक बैकिंग है, आपके पास बाइबल भी। तो आप में और इस कलीसिया में कितना फर्क है, और ज्यादा फर्क। लेकिन उसके बाद भी कलीसिया उसी जगह खड़ी है जहां ये बिना किसी चीज के खड़े थे। आपस में मनमुटाव, आपस में गलतफहमियां, नाइत्तेफाकियां, आपस में ईमान में कमजोरी, वापस उन्हीं गुनाहों में लौट जाना जिन गुनाहों से आपको उभारने की कोशिश सालों से कलाम कर रहा है। जब मैं आप बोल रहा हूँ उसमें मैं भी यानी मैं एकदम स्वर्गदूत हूँ और आप सब पाताल में, ऐसे जब मैं आप बोलता हूँ आप में मैं। तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं ये हम में भी है, हम में भी पाई जाती है। इसीलिए कलाम हमसे भी आज बात कर रहा है। हर कोई ग्रो करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। आप कहीं पर भी किसी भी जगह अपनी लाइफ में होंगे, आप हमेशा कहीं ना, अगर आप आज फर्स्ट में हैं तो आप सेकंड में जाना चाहेंगे, धीरे धीरे करके आप 12th में आएंगे, 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, आप नौकरी लेंगे, नौकरी में आप प्रमोशन चाहेंगे, आप अगर अकेले हैं तो आप फैमिली चाहेंगे, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप चाहेंगे मेरी फैमिली और बढ़े, अगर वो बढ़ गई है तो आप चाहेंगे बच्चे सेटल हो जाए। जिंदगी के किसी भी मुकाम पे आप होंगे, कोई भी रुकना नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं, हमेशा इंसान की फितरत है, हमेशा उसकी लाइफ में ग्रोथ आती है, और सही भी है। यही कुदरत का कानून है, यही समाज का कानून है, और इसी से जिंदगी आगे बढ़ती है। उसी तरीके से हम ये भी चाहते हैं कलीसियाई रूप में कि कलीसिया भी बढ़नी चाहिए, कलीसिया भी बढ़नी चाहिए ना। जहां हम आज हैं हम हमेशा यही रहे, ये तो सोच हमारी नहीं। हमारी उम्मीद क्या है कि खुदा आज हम यहाँ आए तो इससे किसी बेटर मुकाम पे तू हमें लेके चल। अगर आज हम कमजोर हैं तो तू आगे हमें लेके चल। मैं जब छोटा था तो मुझे मीठा खाने का बहुत शौक, आज भी शौक, मीठा खाने का मुझे बहुत शौक। तो जब भी किसी बर्थडे में या कहीं जाते थे तो केक जब कटता था तो केक बांटा जाता था। मेरी एक आदत थी, मैं 3 पीस से कम नहीं लेता। जैसे ट्रे सामने आएगी ना, मैं कम से कम 3 तो उठाऊंगा, दूसरी बार मिले ना मिले। और इसमें मेरे को बहुत डांट पड़ती थी मेरे घर वाले से जब मैं छोटा था। मेरे घर उनको इंसल्ट फील होती होगी, वो कौन कहेगा ये केटर का बेटा, ये ऐसे करता है जैसे खाना नहीं मिलता। ये मुझे मीठे का शौक था। बेचारों की बहुत सालों तक बेइज्जती होती रही, क्योंकि मैं कभी नहीं रुका। मैं हमेशा 3 पीस से कम लेना ही नहीं। अरे इतना मोटा पीस दिया तो भी 3 ही रहे। लेकिन वही चीज अगर मैं आज करने लगूं तो क्योंकि मैं पास्टर हूं, आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। अगर मैं 3 पीस उठा के रख लूं कोई कुछ बोलेगा नहीं मुझे, लेकिन नोट जरूर करेंगे भाई साहब बड़े भूखे हैं, क्योंकि वो मेरी इस एज को सूट नहीं करता। भले ही आप में से भी कोई होगा जिसे मीठा या कुछ पसंद होगा, तो आप पहली बार में थोड़ी भर लोगे। भाई 1 पीस खा लिया, अच्छा लगा तो आप वेट करोगे फिर से कोई गुजरे तो जरा बेटा देना। ताकि वही तरीका है, हम बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए, हमें समझ आता है कि यार तरीका ये है कि एक खा लो, पसंद आए तो और ले लो।
तो हमेशा अगर मैं वही चीजें करता रहूं जो मैं बचपन में करता रहा हूं, क्या वो सही है? नहीं, आपको एज के साथ बदलना पड़ता है। तो कलीसिया वही चीजें करती रहे जो वो बचपन में कर रही थी, तो वो भी सही नहीं। कलीसिया को भी समय के साथ बढ़ना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा। कलीसिया से मेरा क्या मतलब होता है? कलीसिया से आप ये मत सोचिए कि नंबर बढ़ाने में। जब तक लोग हैं तब तक चर्च है। चर्च का मतलब क्या होता है? चर्च का मतलब होता है लोग। कभी भी चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं होता। आप सब लोग आज मान लीजिए नहीं आते, तो हो गया था चर्च, लग गया था चर्च। चर्च तभी है जब कलीसिया लोग उसमें है। इस चीज को कभी ना सोचे कि बिल्डिंग कोई चर्च है। जहां लोग मिलना शुरू हो जाएंगे वहीं चर्च शुरू हो जाएगा। अब जो कोरिन्थ के जो लोग हैं वो एक अलग चर्च है, और उनको पौलुस कुछ चीज बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी पहली 4 आयत जब आप देखेंगे, उसकी 4थी आयत पर ध्यान दीजिए। पहली चीज, पहला पॉइंट ये है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। पौलुस ने वो आइडेंटिफाई करने के लिए उनको बोला है। 4थी आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जब एक कहता है हाँ, मैं पौलुस का हूँ, हाँ, और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, हाँ। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस। अपोलोस मतलब इंग्लिश में नाम है अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल जानते हैं ना? तो अपोलो ही है, यही अपोलो नाम है। और पहला नाम है पॉल। इंग्लिश में थोड़ा इजी, पौलुस अपोलोस जो है सुनने में आपको कंफ्यूजन देगी। इस चर्च में पौलुस ने इस चर्च को बनाया, पौलुस ने लोगों को बपतिस्मा दे दिया, ठीक है। जब बपतिस्मा दे के पौलुस आगे अपनी मिशनरी जर्नी में चला गया, उसने अपोलो को बोला होगा भाई आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा, देखिएगा, संभालिएगा। अब कलीसिया बड़ी होगी, जब कलीसिया आगे बड़ी होगी और लोगों को बपतिस्मा चाहिए होगा, तो अपोलो यानी कि अपोलोस उसने बपतिस्मा दे दिया बाकी लोगों को। कुछ लोगों को पौलुस ने दे दिया और कुछ लोगों को अपोलोस ने दे दिया। अब इस चर्च में क्या हो गया? इस चर्च में कुछ लोग कहने लगे हम जो है, हम कौन है? पौलुस वाले। हम पौलुस वाले सीनियर मेंबर हैं। बाकी कहने लगे पौलुस यहाँ है कहाँ, यहाँ जो है हम उस वाले हैं, अपोलोस वाले। और इनके बीच में डिवीजन हो, आधे पौलुस वाले अलग चलते होंगे, आधे अपोलोस वाले अलग चलते होंगे। पौलुस वाले कहते होंगे 3 गीत होंगे, अपोलोस वाले कहते होंगे 5 होंगे। डिवीजन किसी भी तरीके से हो सकता है। ये इशू है। पौलुस के बपतिस्मा देने वाले एक ग्रुप में चले गए थे, अपोलोस के बपतिस्मा दिए हुए एक ग्रुप में चले गए थे। इस पे पौलुस ने इस खत को लिखा है। पहली चीज क्या है? आइडेंटिफाई। अपनी परेशानी, प्रॉब्लम को आप उससे भागिए मत, मुंह मत मोड़िए। फर्स्ट चीज है आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज पर आते हैं। अब पौलुस जो है इनको 5 से 9 आयत में कुछ हिदायत देता है, और जो हिदायत देता है उसमें 9वीं आयत सबसे इंपॉर्टेंट है, पर 5 से 9 पढ़ेंगे और 9वीं आयत हमें सब चीज समझाएगी। 5वीं आयत में लिखा है अपोलोस क्या है। पौलुस इनको बोल रहा है अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। तुम जिसके नाम से ये गुट बनाए, ग्रुप बनाए बैठे हो, ना मैं कुछ हूं ना कुछ है ही। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने। ना मैं कुछ हूं ना अपोलोस कुछ है। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। पौलुस इनको क्लियर कट एक बात बोल रहा है, तू मेरे से पहले आया, वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे बाद वाला कुछ नहीं। तुम्हारे को संभालने वाला, बढ़ाने वाला, चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा।
कोई भी लगाने वाला हो, कोई भी सींचने वाला हो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार ही मजदूरी। पौलुस बोल रहा है तुम्हारा फोकस किस तरफ जा रखा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। सेकंड पॉइंट पौलुस क्या बोल रहा है, तुम्हारा फोकस जा रखा है उन चीजों पे जो कि नेसेसरी नहीं। तुम पौलुस का झंडा लेके बैठे हो, पर जरूरी क्या है कि तुम इस चीज को जानो कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, क्योंकि हर एक अपनी मजदूरी को परिश्रम कर। ये चीज हमें जानने की जरूरत है। क्या हम उन चीजों को मुद्दा बनाए बैठे हैं जिनकी जरूरत कलीसिया में है भी कि नहीं? क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिससे कलीसिया बढ़ रही है, या हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर वो मुद्दा है क्योंकि मेरी ईगो है। किसी भी रूप में हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो 2000 साल से चल रहा है। हमारे में अगर ये गलती है तो मैं आइडेंटिफाई करनी है और उससे आगे बढ़ना। यहां तक हो गया। पौलुस 9वीं आयत में बोलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की, हम सब परमेश्वर के क्या है, ऑल आर को-वर्कर्स। सहकर्मी का मतलब होता है बराबर। ना कोई बड़ा वर्कर है ना कोई, सब बराबर के सहकर्मी हैं। कलीसिया में हर मेंबर बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। एंड क्राइस्ट इज द ओनर ऑफ द फील्ड। पर जिस खेत में तुम काम कर रहे हो ना, वो ना तुम्हारा है ना तुम्हारे पड़ोसी का है, ना तुम्हारे बच्चों का है ना तुम्हारे माँ बाप का था। ये खेत किसका है जिसमें तुम कार्य करते हो, किसका है? तो ये जो चर्च है ये किसका है? तो इधर आप बराबरी से आते हैं, बराबरी से कार्य करते हैं, और आप सब सहकर्मी। और आप उस दिशा में जाने की कोशिश करें कि ये खेत की उपज बढ़े। इसके ओनर नहीं है कि इस पे हम बैठ के फैसले सुनाएं। पौलुस इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को यहाँ तक की बात बता दे। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग टू ग्रो। आपकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, तभी आप में ग्रोथ आएगी। 1 Corinthians 3rd chapter verses 10 और 11 इस बात को समझाते हैं। क्या है ये बात? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। और उस कह रहा है मैंने फाउंडेशन डाल दी, जो मुझे परमेश्वर ने ज्ञान दिया। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा समझते क्या होता है? इंग्लिश बाइबल है किसके पास? अगर इंग्लिश बाइबल है तो जस्ट रीड 10th verse. By the grace of God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. मैंने नींव डाल दी, अब इसके ऊपर रद्दा रखना होता है, इसके ऊपर बिल्ड करना। तो अब हर कोई ध्यान रखे इस नींव के ऊपर आप क्या बनाते हो। शादरा चर्च ने किसी जमाने में नींव डाल दी, इसके ऊपर बनाने का कार्य किसका हो गया? मेथोडिस्ट चर्च शालीमार गार्डन। इस बात का ध्यान रखें आप क्या बनाते। और जब इस बात का हम ध्यान रखने लगे कि हम क्या बनाते, तो 11वीं आयत मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आपकी जो फाउंडेशन है वो केवल और केवल कौन होनी चाहिए? यीशु। उसके अलावा अगर कोई और फाउंडेशन आपने सोची कि कलीसिया जो है मेरे परिवार से चलेगी, या हम कार्य नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, हम दान नहीं देंगे तो कलीसिया नहीं चलेगी, पास्टर कमेटी में हम नहीं हुए तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, हम दुआ नहीं मांगेंगे तो दुआ नहीं सुनी जाएगी, जाएंगे नहीं तो आएगा कौन? फाउंडेशन कभी भी हम नहीं है। हम
केवल उस खेत के अंदर काम करने वाले हैं, खेती है। फाउंडेशन कौन होना चाहिए? कि खुदा तू रहे, तेरी मौजूदगी होनी चाहिए, तेरी बातें हमसे निकले, जो कार्य तू हमें देता है उसे हम करने वाले। अगर ये फाउंडेशन रहेगी तो आपकी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, और फाउंडेशन से इधर उधर हुए तो ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ तो हम सब चाहते हैं। अब ये जब मैंने इस पूरी कहानी को, इस पूरी बात को जब आपको समझा दिया, बता दिया, इसको मैं लेकर किधर जा रहा हूँ, किस दिशा में आपको समझाना चाहता हूँ। किसी एक इंसान को नहीं डांट रहा हूँ और पूरी कलीसिया को नहीं डांट रहा हूँ, पर मैं खुदा के कलाम से बात कर, वो अपने आप हमसे बात करेगा। लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16th चैप्टर, इसको निकाल के रखें। लूका का इंजील उसका 16वां अध्याय, अभी इसको ऐसे उंगली लगा के अपनी बाइबल में खोल के रखें। खुदा ने ना जब दुनिया को बनाया, सृष्टि को बनाया, तो उसने पहले दिन बोला कि रोशनी हो, रोशनी हो। खुदा ने बोला पेड़ हो, पेड़ हो। खुदा ने बोला जमीन और पानी अलग हो जाए, हो गया। खुदा ने बोला दिन को दिन हो, रात को रात हो, सब हो गया। सब कुछ उसने बोला और वो हो गया। लेकिन जब इंसान की सृष्टि करी ना, तब उसने बनाया, बोला नहीं। पूरी सृष्टि में और इंसान में फर्क क्या है? पूरी सृष्टि की रचना उसने कैसे करी? उसने बोला और नहीं, जब इंसान को बनाया तो उसने बनाया। तो स्पेशल हुए हम, खुदा हाथ से बना रहा है, स्पेशल हुए। फिर उसने किसी जानवर में जान नहीं फूकी, तो जानवर हो जाए, सब हो गए। इंसान में उसने, और जब खुदा ने इस बॉडी को बनाया तो बहुत ही स्पेशल बनाया। इसीलिए कलीसिया को खुदा ने इस बॉडी से कंपेयर किया। जब आप अपनी बाइबल में घर जाके पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी अधिक 12 से 27 है, 19 से 27 है। आप जब पढ़ेंगे तो बोला गया कलीसिया एक बॉडी की तरह, एक देह है, और हर मेंबर अलग अलग अंग। तो इस चीज को मैंने समझने की कोशिश करी कि केवल देह ही ऐसी चीज है जिसको खुदा ने खुद। अब देह में क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो उधर लिखा हुआ है कि क्या आंख बोल सकती है कि हाथ से कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, या हाथ बोल सकता है कान से कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। हर पार्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, सब अपनी जगह जरूरी है, ठीक है ना। एक दोहा है, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तरवारी, है ना, ऐसे ही एक दोहा है। कुछ लाइन भूल रहा हूँ उसकी। एक दोहा है कि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार से आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों एक ही मटेरियल से बने हो, लेकिन सुई का काम सुई करेगी, ठीक है। तो हर पार्ट जरूरी है। जहाँ हाथ का काम है हाथ ही करेगा, जब आँख का काम है आँख करेगी। तो कलीसिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर कमजोर है या बड़ा है या छोटा है, सब अपनी जगह अपने कार्य को करेंगे, तभी बॉडी फंक्शन ठीक से करेगी। लेकिन उस बात से मैं आज इधर लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पर लाना चाहता हूँ। यही आज का कलाम हमारे लिए क्या लिखा है। लूक चैप्टर 16 वर्स 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में आधर्मी है, वह बहुत में भी आधर्मी है। बस, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा, वो बहुत में भी सच्चा है। खुदा आज इस कलीसिया से ये बात करना चाहता है कि आज यदि हमें फील होता है कि ये परमेश्वर ये जगह जो है छोटी हो गई है, ये चीज़ मेरी आपकी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ आप मांगते हैं खुदा से और आप उससे कहते हैं कि खुदावन ये जो है मेरी ज़रूरत है इससे ज़्यादा की, किसी भी रूप में हो सकता है। मेरी नौकरी जो है इसमें तनख्वाह छोटी है,
मुझे ज़्यादा चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है जो अब कमी पड़ रही है, मुझे और बढ़ा, मुझे और बरकत दे। तो खुदा आपसे आज कहना चाहते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत से बहुत में भी सच्चा होगा। तो जब आप आज इस भवन में, इस जगह में एक छोटी कलीसिया कहलाते हैं और आप जब आज इकट्ठा होते हैं, आज हमारा कंडक्ट कैसा है? अगर इसमें हम ईमानदार हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं कि कलीसिया बढ़ाई जाए, इसमें हम कोशिश करते हैं कि खुदा की बातों को सुना जाए, यदि एक सिंपल बाइबल स्टडी है यदि मैं रखता हूँ, तो उसमें यदि लोग आए, यदि आपके यहाँ कॉटेज प्रेयर मीटिंग है और आप ये ना देखें कि किसके यहाँ है, पर आप ये देखें कि कॉटेज प्रेयर मीटिंग है। यदि चर्च किसी प्रोग्राम को करने की कोशिश करता है और आप अपना पार्टिसिपेशन इसलिए दें कि आप सहकर्मी हैं, ना कि इसलिए कि मैं फलानी कमेटी का हूँ और मैं फलानी फैमिली का हूँ, सिर्फ इसलिए कि खुदा के भवन में कार्य होता है, मुझे योगदान देना है। जब आप इस थोड़े को संभालेंगे और इसमें सच्चे होंगे, तब बड़ी बरकतों के लिए खुदा को बोल पाएंगे। और इस थोड़े में ही ईमानदार नहीं है तो बड़े की उम्मीद ना करें। ये कलीसिया ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परफेक्ट है। तो मैंने शुरू में जो बोला था, बचपन में गलतियां सब करते हैं। 3 पेस्ट्री मैं उठाता था, लेकिन वहां से उठा और मैं बड़ा हुआ और चीजों को समझा और सीखा। गलतियां हम सब में हैं, हमारी जिंदगी में है, हमारे परिवारों में है, हमारी कंडक्ट में है, हमारी आदतों में है। लेकिन खुदा कह रहा है ग्रो करना है तो आपको उनमें से उठना पड़ेगा। तो थोड़े में अगर शुक्रगुजार रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो खुदा बहुत ही हमें जरूर देगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बाकायद से बरकत दे और हमें ये तौफीक बख्शे कि कलीसिया के रूप में हम बढ़ पाए, जिसकी नींव कोई और नहीं पर खुदा और यीशु मसीह ही है। खुदा हम सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। खुदा उस मेहरबान जिंदा खुदा तेरे सामने आते हैं, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। एक छोटी सी बात एक खत में लिखी गई, पर वो खत हमारे लिए लिखा गया था। इस कलीसिया में जब इस खत को पढ़ा गया है, तो इस बात को हम जब सुनते हैं, हम तेरी आवाज़ को पहचाने और पढ़ने वाले को सुने। होने देना परमेश्वर उस बड़ी बरकत के लिए जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में बख्शना, और उसके पहले हमें सिखाना कि हम थोड़े में कैसे ईमानदार रहें, और इस थोड़े को जब संभालना सीख जाएं तो बड़ी बरकतों को भी तो हमें बख्शेगा। खुदा इस पूरी कलीसिया पर अपना रहम रखे। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं।